नमस्कार, रिपोर्टर इंडिया टीवी लाइव में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत की आवाज, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त और पार्टी के भीतर मची बड़ी बगावत के बाद क्या चलमूल कांग्रेस में विलय होने जा रहा है। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कैमरे के सामने इस संभावना को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी बैठकों की टाइमिंग और बंगाल नेतृत्व के बदलते सुर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हर दौर में इतिहास ऐसे नेताओं के उदय का गवाह रहा है जिनकी सोच और काम उनके समय की सीमाओं से कहीं आगे होते हैं। ऐसे युग को लोग युग पुरुष के तौर पर याद किया जाता है। अपने परिवर्तनकारी नेतृत्व, राष्ट्रीय विकास के प्रति प्रतिबद्धता और जनता के अथक सेवा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समकालीन भारत के सच्चे युग पुरुष के रूप में उभरे हैं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी से हस्ताक्षर जालसाजी मामले में सीआईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। अभिषेक बनर्जी गुरुवार देर रात सीआईडी कार्यालय से निकले। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी को इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का आदेश दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने ओमान तट के पास एक वाणिज्य जहाज पर हुए अमेरिकी सैन्य हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जश्न मनाने का समय है, लेकिन भारतीय नागरिकों की मौत पर अमेरिका की निंदा करने का समय नहीं है। असम के कछार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 रही। भूकंप में किसी तरह से नुकसान की खबर नहीं है। हाल ही में फिलीपींस में विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई थी और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यूपी में सीट बंटवारे पर भाजपा सीमा विमर्श शुरू करेगा। भाजपा नेतृत्व से संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। इसके अलावा नई टीम पर यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ अंतिम मंथन किया। उत्तर प्रदेश में समय से पूर्व चुनाव की आहट के बीच भाजपा जल्द ही सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर विमर्श शुरू करेगी। इंतजार खत्म। आज से सिटी बसें नोएडा, ग्रेनो और यमुना सिटी में दौड़ने लगेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वर्चुअली 45 बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां तीनों प्राधिकरण अपना अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। ये बसों का न्यूनतम किराया 20 और अधिकतम 50 रुपए होगा, यानी 50 रुपए में आप बॉटनिकल गार्डन, ग्रो वेस्टी और पेरी चौक से नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। पुनर्निर्माण के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। दिल्ली के साथ ही नोएडा समेत एनसीआर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। हवाएं तेज चलने लगी हैं। मौसम विभाग के पुनर्निर्माण के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को लेकर बड़ा राजनीतिक संकट सामने आया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी के कई सांसदों और विधायकों के अलग होने की खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ममता बनर्जी के नेतृत्व और उनके व्यक्तित्व पर खुलकर टिप्पणी की है। बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों साउथ की फिल्म पैदी छाई हुई है। ये भारत के साथ दुनिया भर में अच्छी कमाई कर रही है। बॉलीवुड फिल्म है जवानी तो इश्क होना है ने बॉक्स ऑफिस पर 1 हफ्ता पूरा कर लिया है। अब भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। बॉलीवुड की दूसरी फिल्म बंदर की बात करें तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है।